नमस्कार, हमारे चैनल आर्यन एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 के दूसरे पृष्ठ को सवालों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर 1.1 के दूसरे प्रश्न पर लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा पहला सवाल दिया है 26 गुणा 91। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले से ही लिखे हुए हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो पहला यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लें। इसके बाद में फिर हम इसका दोनों संख्याओं का गुणा करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है जैसे 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 के आवाज गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आवाज गुणनखंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं आवाज गुणनखंड। अब आवाज गुणनखंड हम देखते हैं कि 26 के आवाज गुणनखंड हमारे होंगे 2 गुणा 13, 13 दूनी 26। यदि हम आवाज गुणनखंड ज्ञात करना नहीं जानते हैं या डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिख के भी हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये 26 है, यहाँ पर हम आवाज गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं इसको। जैसे 2 से कटेगा ये हमारा 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर ये 13 आवाज संख्या है तो हम इसको 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। इस प्रकार से कर सकते हैं, और जिसको डायरेक्ट आते हो तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसके हो गए। अब हम 91 के देखते हैं। 91 के आवाज गुणनखंड पुनः जहीं की तहीं लिखते हैं और यहाँ पर हम इसके भी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि 91 के जब हम इसको करेंगे 13 7 91 होते हैं तो हमारे यहाँ पर 7 गुणा 13 निकल आएंगे। ठीक है, हमने आवाज गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें इसके एचसीएफ ज्ञात करना है तो अपन लिखेंगे इसलिए एचसीएफ। अब हमारा एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ के लिए हम जितने भी गुणनखंड हैं, जितने भी हमारे संख्याएं हैं और उनके गुणनखंड हैं, तो उन गुणनखंड में हम ये देखेंगे कि दोनों में से एक कॉमन कौन सा है, यानी ओवरनेस्ट कौन सा है, और वो देखेंगे हम सबसे बड़ा। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा हमारा दोनों संख्याओं में 13 है, जो पहले वाले के भी गुणनखंड में है और दूसरे वाले गुणनखंड में भी, दूसरी संख्या गुणनखंड। तो जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 13, दोनों में से एक लिखेंगे क्योंकि ओवरनेस्ट है, दोनों में कॉमन है। तो ये हमारा 13 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे कि एलसीएम के लिए यहाँ पर जो उभयनिष्ठ है उनको केवल हम एक बार लेंगे और बाकी जितने भी गुणनखंड हैं उन्हें हम गुणा में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे 2 गुणा 13 गुणा 7, बस इनका गुणा कर देंगे। हमने गुणा किया, 13 7 91, 91 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 182। तो ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब जो ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित योग के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब हमें इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर यहीं पर करते हैं। तो कह रहा है दो संख्याओं का, तो हम लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF
गुणा LCM। हम दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, दो संख्याएं जैसे कि यहाँ पर दी है हमारी 26 और 91, और HCF और LCM कितना है, HCF 13 है तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, और LCM कितना है हमारा 182 तो 182 लिख देंगे। इसका हम गुणा कर लेंगे, 26 का 91 का कर लेते हैं। जिसको डायरेक्ट गुणा करना आता है तो वो डायरेक्ट कर सकता है, और अगर नहीं आता है तो हम इसे उधर प्रयोग विधि से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर 26 और गुणा कितना है 91, तो उधर प्रयोग विधि में हम क्या करते हैं कि इनका उधर कर देंगे 6 का और 1 का, तो आ जाएगा 6 एकम 6, और इसका प्रयोग कर देंगे, 1 का 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, 9 का 6 में करेंगे तो 9 6 54, 54 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे 56, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना 56 कि 56 की 6 लिख देंगे, और ये हमारी क्या आ जाएगी हासिल, यहाँ पर जो 5 आई है। अब हम इस 9 का और 2 में करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे जी हमारे 23, तो ये हो गए हमारे कितने 2366 हो गए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2366। ऐसे ही हम इसका करेंगे, 13 का 182 में कर लेते हैं, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106, 106 की आ जाएगी 6 हासिल आ जाएगी 10, 13 एकम 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23। तो इस प्रकार से हमारा 2366 और 2366 ये दोनों ही हमारे बराबर आए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और गुणा LCM के बराबर होता है। चलिए, ये तो था हमारा पहला सवाल। अब हम इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा कितना लिखा है 510 और 92। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया दूसरा प्रश्न 510 और कितना है हमारा 92, तो हम लिख लेंगे। करते हैं इसको हल। 510 के अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। सबसे पहले 510 एक बार लिख लेते हैं, 510 और 92। यहाँ पर लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड 510 के अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। लिखते हैं हम, यदि 510 के अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है निकालना तो हम उनको इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख के, जैसे ये हमने यहाँ पर 510 लिख लिया, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा अब ये हमारा, क्योंकि इसकी इकाई में 5 है तो हम इसको 5 से काटेंगे, या 3 से भी कट सकता है हमारा। क्यों? क्योंकि इसका हमने जोड़ देखा तो 2 और 5 7, 7 और 5 कितने होंगे 12, तो 12 हमारा 3 से विभाजित होगा, तो ये हमारा 3 से भी कट सकता है। तो हम पहले इसको 3 से विभाजित कर दें, तो 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 5 15, फिर हम इसको ये फिर 3 से कट सकता है क्या? नहीं कटेगा, तो ये हम 5 से काट देंगे, तो 5 एकम 5 और 3 बचेगी 35 हो जाएगी, 5 7 35। अब हम इसको कितने से काटेंगे 17 से, 17 एकम 17। तो यहाँ पर हमारे 2 3 5 17 आ जाएंगे। इसके क्या गुणनखंड हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब निकालेंगे हम किसके 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 92 के यही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर निकाल लेते हैं, ऐसे ही फिर लिख के निकाल लेते हैं। लिखा है हमने यहाँ पर 92, इसको विभाजित करेंगे हम, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 46 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये हमारा 23 आ जाएगा, फिर कितने से करेंगे हम 23 से। तो हम इसके गुणनखंड लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड
2 गुणा 2 गुणा 23, वो ये हो गए। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के हमें अब निकाल लेंगे हम HCF। तो हम यहाँ पर HCF निकालते हैं। HCF के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन से दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें 3 है, इसमें 2 नहीं है, 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी नहीं, इसमें 5 नहीं, इसमें 17 है, इसमें 23 नहीं। तो हमारा जो इनके कॉमन होगा तो वो कौन सा होगा हमारा 2। तो हम यहाँ पर HCF कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। HCF 2 लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तो हमने LCM देखा यहाँ पर, LCM, इसका LCM निकालेंगे तो हम इसमें जितने भी आवाज गुणनखंड है उन्हें लिख लेते हैं, केवल कॉमन को छोड़कर। कॉमन यदि 2 जगह है तो हम उसमें एक जगह लिखेंगे। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और यहाँ पर नीचे ये एक 2 लिख लेते हैं, और गुणा कितना लिख लेंगे, 23। इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो जब हम इनका सभी का गुणा करेंगे, इसका ये 5 जो मतलब जो हमारे जो सभी अभाज्य गुणनखंड हैं, अगर इनका हम गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, इन सभी का हमारा आएगा 23,460। जी इसे हम अलग कॉपी पर भी करके देख सकते हैं। तो ये जो हमारा आएगा 23,460। HCF निकल आया, LCM निकल आया। अब हम इसको देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा करने से ये हमारी संख्या इसके बराबर आती है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखें, करके देखें, करते हैं। हम 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM लिख लेते हैं। 2 संख्याएं कितनी हैं हमारी, 510 है, और बराबर HCF कितना है इसका, 2 है, और 23,460। यहाँ पर 110 गुणा कितना करेंगे, लिखेंगे हम, सॉरी 510 गुणा 23,460। अब इसका हम गुणा करते हैं, 2 का गुणा, तो ये हमारे कितने आ जाएंगे, 2 का 0 का 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, और 23 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920। और जैसे ही हम इसका 510 का इसमें, सॉरी जी हमारी संख्या यहाँ पर इतनी जी नहीं लिखनी थी, 23,460 नहीं लिखनी थी। यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारी दूसरी संख्या है कितनी, 92। तो हम 92 लिखेंगे, और 92 का और 510 का जब हम गुणा करेंगे तो ये भी हमारी कितनी आ जाएगी, 46,920। तो इस प्रकार से ये दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर आ जाता है, 46,920 और 46,920। तो यहाँ पर हमने अभी कितने सवालों को सीखा, 2 प्रश्नों को सीखा। एक तो 510, एक पहला और एक दूसरा। तीसरा वाला सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा लंबा होने वाला है, इसलिए हम तीसरा सवाल इसमें अभी अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम आने वाली वीडियो आपको प्रदान कर सके। और हमें ज़रूर बताइए कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। यदि अच्छा लगा है तो हमें कमेंट लिखिए, और नहीं भी लगा है तो भी कमेंट लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।